फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपकी इंग्लिश को इजी। और मैं हूं आपकी टीचर, इंग्लिश टीचर सुनीता। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बता देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसमें कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, उसे हम प्रोग्रेस में है कोई काम, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इंग्लिश में पहचान करने का तरीका आईएनजी फॉर्म इसमें यूज़ होती है और हिंदी में आप इसको रहा, रही, रहे से पहचानते हो। उसके साथ ही इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम और आर। इज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, आर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और एम जो आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। फिर हमने इसके रूल्स पढ़ लिए थे कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ होगी, इज़, एम, आर यूज़ होगा। और इसके साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 2 इवेंट भी एक साथ होते हैं, एक ही काम के साथ दूसरा काम भी चल रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। और फिर हम लोग ने पढ़ लिया था कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। उनको भी हमने एग्जांपल्स के साथ देख लिया था। और साथ ही साथ ये भी रूल पढ़ लिया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और चारों सेंटेंसेस में मतलब कि यूज़ करते हैं बेसिकली, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग अफर्मेटिव में डू डस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ एस ई एस लगा करके हम अपना सेंटेंस पूरा कर लेते थे। और बाकी के तीनों जो सेंटेंसेस थे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम डू डस लगा करके सेंटेंस बनाते थे। चलिए आ जाइए हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं, किस तरह से इसको पहचानते हैं और कैसे हम इसमें सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले जो हम प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट ब्रांच पढ़ रहे हैं, उस ब्रांच में तीसरी ब्रांच चाहिए। 2 ब्रांच हम पढ़ चुके हैं, सिंपल और कंटिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है हिंदी में क्या होती है, हिंदी में आपको सारे के सारे सेंटेंसेस में चुका, चुकी, चुके प्लस है या कर लिया है, इस तरह का सुनने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है, इसमें खाना खा लिया है यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। अब वो काम होना अभी बाकी नहीं है, वो काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, तो मैंने खाना खा लिया है। मम्मी खाना बना चुकी है। पापा अखबार पढ़ चुके हैं। पक्षी गाना गा चुके हैं। म्यूज़िक टीचर संगीत सिखा चुके हैं, यानी सब लोगों ने पास्ट में अपना काम पूरा कर लिया है। यही इसकी पहचान है हिंदी में। और चुका, चुकी, चुके या फिर कर लिया है, इस तरह की चीज़ आ रही है। और इंग्लिश में अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, वर्क हैज़ फिनिश्ड, काम पूरा हो चुका है, एंड इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ पास्ट, अब उस पर पास्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। और इसमें हम लोग डन, कंप्लीटेड, थॉट, गॉन यूज़ करेंगे। बेसिकली ये सारी थर्ड फॉर्म्स में आती हैं, जिसको आप V3 से डिनोट करते हो। फर्स्ट फॉर्म को हम V1 से डिनोट करते हैं, सेकंड फॉर्म को V2 से, और थर्ड फॉर्म को हम V3 बोलते हैं। तो ये V3 है। ये मैंने कुछ यूँ ही एग्जाम्पल्स दे दी हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टेकन माई मेडिसिन्स। आई हैव टेकन माई मेडिसिन्स, मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं, यानी मैं अपनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ। तो यहाँ पे चुकी हूँ या ले ली हैं वही सेंस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए टेकन थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ की है, और ये जो हैव है वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे रूल में आएगा। द सर्वेंट हैज़, यहाँ पे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्लीन्ड द रूम, क्लीन्ड ये भी फिर से V3 है, रूम साफ़ कर लिया है। नौकर ने, सर्वेंट ने रूम क्लीन कर लिया है। ही हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम बॉम्बे, वो बॉम्बे से लौट चुका है, वो बम्बई से आ चुका है। मदर हैज़ नॉट नीटेड माई स्वेटर, मम्मी ने अभी तक मेरा स्वेटर नहीं बुना है। यहाँ पे नॉट आया है, मैंने नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल डाल दिया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी है। आई हैव टेकन बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहा चुकी हूँ, मैं सुबह में
नहा चुकी हूँ। यू हैव शिफ्टेड टू नयापुरा, तुम नयापुरा शिफ्टेड हो चुके हो। यानी इन सब में चुका चुकी वाली बात आ रही है। और थर्ड फॉर्म देखिए V3 सब जगह लग रही है। शिफ्ट की थर्ड फॉर्म है शिफ्ट, शिफ्टेड, शिफ्टेड, टेक, टुक, टेकन, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, नीट, नीटेड, नीटेड, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्नड, एंड क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, एंड वही है टेक, टुक, टेकन। अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक बार हम लोग जब फ्लो में आ जाते हैं और जब हमने 2 टेंसेस अभी पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस, तो अब कितना इजी हो रहा है हम लोगों के लिए टेंसेस पढ़ना। और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इसके भी हम लोग रूल्स देख लेते हैं। देखिए पहला रूल बोलता है हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज़ और हैव यूज़ होती है। यहाँ पर हमने हैज़ और हैव यूज़ करी है। यहाँ हैव, यहाँ हैज़, यहाँ हैज़, यहाँ हैज़, यहाँ पे हमने हैज़ हैव यूज़ करी है। वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कंटिन्यूस में इज एम आर थी, सिंपल में डू डस थी, यहाँ पे हैज़ और हैव है। थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज़ यूज, जिसको हम V3 से डिनोट करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सब जगह यूज़ हुई है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। उसके बाद ये बोल रहे हैं अच्छा अब यहाँ पे 2 हैं, हैज़ और हैव, तो हमको किसके साथ कहाँ क्या यूज़ करना है वो देख लेते हैं। विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैज़। एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स आप क्या यूज़ करेंगे? हैव। अब हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स बार बार बताने की मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत है, आपको याद हो ही गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे ही, शी, इट और 1 पर्सन, और प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे आई, वी, यू, दे और एनी 2 पर्सन्स की बात हो रही है तो प्लूरल है, तो तब हम वहाँ हैव लगाएंगे और हैज़ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवर्ब्स यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑलरेडी, जस्ट नाउ एंड येट। अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, अभी अभी, इस तरह की जो होती हैं ये एडवर्ब्स यहाँ पे इस टेंस में इज़ यूज्ड इन दिस टेंस। कैसे है उसका एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। इस टेंस में भी हम लोग वही 4 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस में पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा, फिर आपका इंटेरोगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। क्योंकि हम लोग दोनों टेंसेस में बहुत डिटेल में सारे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आपको फ्रेमिंग सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर एक साथ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। देखिए पहला जो था उसमें हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैज़ और हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ सिंगुलर्स के साथ, हैव प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। और हमने अभी पढ़ा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, V3 यूज़ होगी, तो V3 लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कोई अदर थिंग होगी तो वो लगा देंगे। नेगेटिव में हमको क्या करना है? हमेशा नॉट कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज़ है, सिंगुलर तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। उसके जस्ट बाद हम नॉट पुट कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट और नॉट का भी हमको इग्नोर करना होता है, फिर V3 ऑब्जेक्ट, और वही देखिए है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर आ जाएगी, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे क्योंकि ये प्रश्नात्मक वाक्य है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नात्मक भी है और नकारात्मक भी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सेम नेगेटिव की कॉपी, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर V3 ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव ले लेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, V3 ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। मतलब बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हो रही है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो इस तरह से हम फ्रेमिंग कर लेंगे। अब आइए हम जल्दी से इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं सेंटेंसेस के। तो अभी ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। देखिए पहला है आई हैव टेकन माई मेडिसिन्स। आई हैव टेकन माई मेडिसिन्स जो हमने स्टार्टिंग में भी लिया था, फर्स्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया थी ये वही है। आई हैव टेकन माई मेडिसिन, ये अफर्मेटिव है, इसमें पॉजिटिव सेंस वाली बात है कि मैं अपनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं, तो ये अफर्मेटिव का एक सेंटेंस हो गया। इसी को बना लेते हैं हम, अब इसी सेंटेंस के से हम लोग बाकी सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नॉट पुट करना है इसको नेगेटिव बनाने के लिए, तो देखिए मैंने किया है आई हैव नॉट टेकन माई मेडिसिन्स, मैंने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं। उसके बाद हमको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, तो हैव को बाहर निकाल दिया। हैव आई टेकन माई मेडिसिन्स, क्या मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं? क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट भी लगाना है, तो हैव बाहर निकाल दिया, हैव आई नॉट टेकन माई मेडिसिन्स, क्या मैंने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हमने लिया था द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द रूम, सर्वेंट ने रूम क्लीन कर दिया है, ये अफर्मेटिव है कि उसने अपना काम कर लिया है, पॉजिटिव बात है। अब इसी को हमको नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के जस्ट बाद नॉट पुट करना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। द सर्वेंट हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम, सर्वेंट ने रूम क्लीन नहीं किया है। उसके बाद इंटरोगेटिव बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, तो हैज़ द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम क्वेश्चन मार्क, क्या सर्वेंट ने रूम क्लीन कर दिया है। और नेगेटिव बनाने के लिए वापस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, हैज़ द सर्वेंट नॉट क्लीन्ड द रूम क्वेश्चन मार्क, क्या सर्वेंट ने रूम क्लीन नहीं किया है। तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। जस्ट लाइक दैट तीसरा हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हो या शी हो, ही और शी हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से लौट आई है या आया है। तो इसको ये आपका अफर्मेटिव हो गया कि लौट आया है, पॉजिटिव सेंस है। ही और शी हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से लौट के नहीं आया। यहाँ ही और शी दोनों में से एक की बात हो रही है, चाहे ही बोलो या शी बोलो। उसके बाद हम लोग अभी इंटरोगेटिव में जाएंगे, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है। बाहर निकाल दिया हैज़, बाहर निकालते ही इसका जो एच है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हैज़ शी रिटर्न फ्रॉम मुंबई क्वेश्चन मार्क, हैज़ शी और ही नॉट रिटर्न फ्रॉम मुंबई क्वेश्चन मार्क, क्या वो मुंबई से वापस आ गया है या क्या वो मुंबई से वापस नहीं आया है। एक लास्ट सेंटेंस है, यू हैव शिफ्टेड टू जयपुर, तुमने जयपुर शिफ्ट कर लिया है या तुम जयपुर शिफ्ट कर चुके हो, ये अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद यू हैव नॉट शिफ्टेड टू जयपुर, हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया कि तुम जयपुर शिफ्ट नहीं कर चुके हो। हैव यू शिफ्टेड टू जयपुर, हैव बाहर निकाल दिया, इंटरोगेटिव बन गया कि क्या तुमने जयपुर शिफ्ट कर लिया है। हैव यू नॉट शिफ्टेड टू जयपुर, क्या तुम जयपुर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ हो या तुमने जयपुर शिफ्ट नहीं किया है। तो ये इस तरह से हमने सारे सेंटेंसेस देख लिए। बेसिकली एक ही सेंटेंस से हम बाकी के 3 सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब तो हम इतने सेंटेंसेस बना चुके हैं कि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश होता है और अगला टेंस हम प्रेजेंट टेंस का जो कि लास्ट ब्रांच पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक छोटा सा रिवीजन भी लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।